सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी के लिए लेके आए हैं आज हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कई बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। लेकिन एक बात और है कि अगर क्लास को शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे, अगर बीच बीच में स्किप कर देंगे या बढ़ा के देखेंगे तो आपको समझ में कम आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो वो डाउट पता चल सके। ठीक है, तो डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आई हुई वीडियो सबसे पहले आप ही सभी तक पहुंच सके। ठीक है, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप सभी को हमारे चैनल से जुड़ना है और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो आज आप सभी के लिए लेके आए हैं हम फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में इसी प्रकार से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। पूछा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, बल की, ऊर्जा की, कार्य का, गतिज ऊर्जा का। तो किसका मात्रक जो है, किसका इकाई जो है वो न्यूटन मीटर नहीं होता है। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यानी कि बल का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, इसका सिर्फ न्यूटन होता है। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर नहीं होता है, न्यूटन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बल हो जाएगा। ठीक है, इनमें से निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो बल का जो मात्रक होता है, इकाई जो होता है क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है, का भार घट जाएगा, का भार बढ़ जाएगा, कि ऊर्जा कम हो जाएगी। कोई भी वस्तु है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु, पूछा है वस्तु को अगर गर्म कर देंगे तो उसके अणु में क्या परिवर्तन होगा, उसकी चाल बढ़ जाएगी या उसका भार घट जाएगा या उसका भार बढ़ जाएगा या उसकी ऊर्जा जो है कम हो जाएगी। तो वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसी भी वस्तु को अगर हम गर्म करेंगे तो उनमें जो अणु होंगे उनका जो चाल हो जाएगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अणुओं की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। आपको बताना है ऊष्मा का मात्रक क्या नहीं होता है। इनमें से जो चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपको बताना है ऊष्मा का मात्रक नहीं है। कैलोरी, डिग्री सेल्सियस, जूल, किलो कैलोरी। ठीक है, तो ऊष्मा का मात्रक क्या नहीं होता है, ताप का मात्रक होता है, जो तापमान का मात्रक होता है क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि इसमें ऊष्मा का मात्रक क्या नहीं है, डिग्री सेल्सियस। क्या नहीं है, डिग्री सेल्सियस। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है, डिग्री सेल्सियस जो है वो ऊष्मा का मात्रक नहीं है। कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है, जूल भी होता है, किलो कैलोरी भी होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस जो होता है वो तापमान का मात्रक होता है, ऊष्मा का मात्रक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, क्या पूछा है, इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है, बढ़ जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है, इनमें से कोई नहीं। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, पूछा है इनमें जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कैसा हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, ना ही घटता है ना ही बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब जल ऊंचाई से गिरेगा
तो उसका ताप जो होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, उसका ताप, उसका जो ताप होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन, चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा किस जगह पर, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, किस जगह पर चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा, समुद्र तट पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर या समुद्र की गहराई पर। ठीक है, तो आपको बताना है कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, समुद्र तट पर, शिमला में, माउंट एवरेस्ट पर या समुद्र की गहराई पर। तो चावल को पकाने में सबसे अधिक समय जो लगेगा कहाँ लगेगा, माउंट एवरेस्ट पर लगता है। किस पर लगेगा, माउंट एवरेस्ट पर लगेगा। किस पे, माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक समय लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा समय माउंट एवरेस्ट पर चावल को पकाने के लिए लगेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। क्या पूछा है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है, उपकेंद्रण, विसरण, अपकेंद्रण या अपोहन। तो जो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत होता है वो क्या होता है, अपकेंद्रण होता है। क्या होता है, अपकेंद्रण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत होता है वो क्या होता है, अपकेंद्रण होता है। क्या होता है, अपकेंद्रण उसका कार्य सिद्धांत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार, क्या कोई लिफ्ट है किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाता है जब लिफ्ट जा रही है। पूछा है, कहाँ है क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाता है जब लिफ्ट जा रही है, त्वरण के साथ ऊपर, समान गति से नीचे, समान गति के साथ ऊपर या त्वरण के साथ नीचे। ठीक है, तो जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाता है जब लिफ्ट जा रही हो, जब लिफ्ट त्वरण के साथ जब नीचे आएगी तो व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाएगा। जो उनका वास्तविक भार रहेगा वो भार क्या हो जाएगा, उससे प्रत्यक्ष भार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। कब, जब त्वरण के साथ कोई भी लिफ्ट यानी कि नीचे आएगा। ठीक है, जब त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे आएगी तो प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण के साथ जब नीचे आएगी तो प्रत्यक्ष भार से वास्तविक भार से कम, प्रत्यक्ष भार जो है वो वास्तविक भार से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण के साथ नीचे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। क्या, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है क्वेश्चन, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम या इनमें से कोई नहीं। तो पानी में लोहे की सुई जो होती है वो डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत दिया है कि अगर कोई वस्तु है, यह सिद्धांत किसने बताया, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह सिद्धांत आधारित है। ठीक है, कि कोई हल्की भी सी वस्तु लोहे की है या किसी चीज़ की है वो डूब जाती है लेकिन जहाज क्यों नहीं डूबता है, यह किस सिद्धांत के आधार पर है।
तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी वस्तु रहेगा, कोई भी चीज़ रहेगी, वो पानी में डूब जाएगी लेकिन जहाज नहीं डूबेगा। यह किस कारण से? यह आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा यह कारण हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन, पानी के एक गिलास में, क्या पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। क्या पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? क्या पूछा है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ेगा, कम होगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, उतना ही रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताना है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। क्या तैर रहा है? बर्फ का टुकड़ा। जब बर्फ पिघलता है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, कम होगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, उतना ही रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो उसके प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसके स्तर के प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, उतना ही रहेगा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? उसके पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके प्रभाव में, उसके पानी के स्तर के प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहा है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। अधिक लंबा वही रहेगा, गोलाकार या अधिक छोटा? ठीक है, पूछा है भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाएगा? अधिक लंबा वही रहेगा, गोलाकार या अधिक छोटा? तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रह जाएगा। क्या वही रह जाएगा? जो पहले रहेगा वही उसका आकार रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। क्या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका आकार जो होगा वही रहेगा। क्या रहेगा? वही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वही रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि? लैंप की बत्ती में जो लैंप होता है उसकी बत्ती में जो तेल चढ़ता है उसका कारण क्या हो सकता है? तेल बहुत हल्का है, कैपिलरी क्रिया के कारण, सतह तनाव घटने के कारण, या तेल वाष्पशील के कारण? ठीक है, तो पूछा है, क्या पूछा है? लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि तेल बहुत हल्का है, कैपिलरी क्रिया के कारण, सतह तनाव घटने के कारण, या तेल वाष्पशील है? तो लैंप की बत्ती में तेल जो चढ़ता है उसका कारण क्या हो सकता है? कैपिलरी क्रिया के कारण। किसके कारण? कैपिलरी क्रिया के कारण जो है वो लैंप में तेल बत्ती में चढ़ता है। लैंप की बत्ती में जो है तेल चढ़ता है उसका कारण क्या हो सकता है? कैपिलरी क्रिया के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैपिलरी क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। क्या सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण हो सकता है? पृष्ठ तनाव, आसंजन, ससंजन, या केशिकत्व? ठीक है, तो सुई का पानी के ऊपर तैरना क्या कारण हो सकता है?
तो जब सुई पानी के ऊपर तैरेगा तो किस कारण से तैरेगा? इसका कारण क्या हो सकता है? पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि सुई का पानी के ऊपर तैरना किसका क्या कारण हो सकता है? पृष्ठ तनाव का। इसका कारण क्या हो सकता है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण सुई का पानी के ऊपर तैरना पाया जाता है। ठीक है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल, क्या पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो पूछा है पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? घर्षण, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता या श्यानता। ठीक है, तो पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? पृष्ठ तनाव। क्या हो सकता है? पृष्ठ तनाव के कारण जो है पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल तनाव में चिपक जाते हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? पृष्ठ तनाव। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। जो द्रव की बूंद होती है उसकी आकृति गोलाकार किसके कारण होता है? श्यानता, अल्प भार, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो द्रव की बूंद की आकृति जो है गोलाकार होने का कारण क्या हो सकता है? तो गोलाकार होने का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या हो सकता है? श्यानता हो सकता है, अल्पभार, पृष्ठ तनाव या वायुमंडलीय दाब। तो इसकी आकृति का गोलाकार होने का कारण हो सकता है पृष्ठ तनाव। क्या हो सकता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद आकृति गोलाकार हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, क्या? यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय है, घटता है, 4 गुना हो जाता है, 1/4 हो जाता है, या 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो पूछा है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? घट जाएगा, 4 गुना हो जाता है, 1/4 हो जाता है, या 2 गुना हो जाता है। तो यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है, क्या? बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, तो पूछा है बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, तो जो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है,
थोड़ी डूब जाती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है, नाव क्या हो जाता है, थोड़ी ऊपर की ओर क्या हो जाती है, उठ जाती है। जब नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है, नाव हमारा थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। क्या हो जाती है, थोड़ी ऊपर की ओर क्या हो जाती है, उठ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। क्या, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। चली हुई गोली, खिंचा हुआ धनुष, चढ़ता हथौड़ा, चलता हथौड़ा, या बहता हुआ पानी। तो निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, चली हुई गोली, खिंचा हुआ धनुष, चलता हथौड़ा, या बहता हुआ पानी। तो किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, खींचे हुए धनुष में क्या नहीं है, गतिज ऊर्जा नहीं है। किसमें नहीं है, खींचे हुए धनुष जो है, चली हुई गोली इसमें भी गतिज ऊर्जा है, चलता हथौड़ा इसमें भी गतिज ऊर्जा है, बहता पानी इसमें भी क्या है, गतिज ऊर्जा है। लेकिन खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है, इसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खींचा हुआ धनुष जो है इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा। पूछा है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, 3 गुनी बढ़ जाती है, या समान रहती है, या 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो जब एक वस्तु चल की गति, यानी कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होता है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। जब उसका चल वस्तु की गति जो है 2 गुना रहेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, जब दूध को बिलोया जाता है, यानी कि उबाला जाता है, तो उसमें से जब दूध को बिलोया जाता है, यानी कि जब आप दूध को दही जब बनाते हैं, मक्खन जब निकालते हैं, अलग करते हैं दही से, तो क्या होता है, इसका कारण क्या है। बिलोया मतलब उसे जब हम दही को माठे मतलब मट्ठे में बदलते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो मक्खन निकालते हैं वही हमें बताना है उसका कारण क्या हो सकता है, वो किस कारण से मक्खन अलग हो जाता है, उसमें से दही में से जो मक्खन है वो किस कारण से अलग हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, घर्षण बल के कारण, या केंद्रापसारी बल के कारण, या ऊष्मा के कारण। ठीक है, जब दूध को बिलोया जाता है, यानी कि उसे दही को दही से मक्खन जब निकाला जाता है तो क्या हो जाता है, अलग जब मक्खन अलग हो जाता है तो ये किसके कारण से अलग होता है वही बताना है। ठीक है, तो क्या कारण हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, केंद्रापसारी बल, या ऊष्मा। तो दूध से मक्खन निकालने अलग करने में जो कारण होता है वह किस कारण से होता है, केंद्रापसारी बल के कारण। किसके कारण, केंद्रापसारी बल के कारण जो है क्या हो जाता है, दूध से मक्खन अलग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केंद्रापसारी बल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केंद्रापसारी बल। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ठीक है, और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी अच्छे तरीके से कर सकें।
ठीक है। अगर आप सभी को हमारे सभी वीडियो के सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, किसी क्वेश्चन में कोई आंसर में डाउट होता है तो वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगली क्लास से आप लोग जुड़िएगा कल शाम को कितना बजे, 7:30 बजे। कितना बजे? शाम को 7:30 बजे आप सभी का क्लास रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।